चलो आज समझते हैं एम्पियर, वोल्टेज, वाट में क्या अंतर है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं और आप सभी को हम समझाने की कोशिश करेंगे। आप कभी नहीं भूलेंगे, एकदम देहाती भाषा, गांव की भाषा में आप सभी को समझाने की कोशिश करेंगे और इसको आप समझ जाएंगे एक बार तो हमेशा आपको याद रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये वाट है, वोल्टेज है और ये एम्पियर है। वोल्टेज, एम्पियर, वाट, इसमें अंतर क्या है और ये क्या है, कहाँ पाया जाता है, तो चलिए आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इसमें अंतर क्या है और इसको कैसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे लिया है मैंने एम्पियर, वोल्टेज, वाट, इन तीनों में अंतर क्या है इसका अंतर, और इसको आपको हम ऐसी भाषा में समझाएंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये है एम्पियर, ये है वोल्टेज और ये है वाट। तो वाट, वोल्टेज और एम्पियर में अंतर क्या है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम एम्पियर की बात करते हैं। एम्पियर को इस प्रकार आप नहीं समझ सकते, आपको हम एक बहुत बढ़िया उदाहरण के तौर पर आपको समझाएंगे कि वाट और एम्पियर में क्या है। तो अब हम उदाहरण शुरुआत करते हैं। मान लीजिए ये वाट है और ये आपको बिजली का जो वायर होता है, जो बिजली आप देते हैं किसी भी मशीन को, तो उसी में मिलता है वाट, वोल्टेज, एम्पेयर, ये तीनों साथ में ही रहता है। तो चलिए आपको हम बताते हैं वोल्टेज क्या होता है। सबसे पहले हम वाट के बारे में बताते हैं। वाट क्या है, तो वाट आप ये समझ लीजिए कि जैसे आपके घर में एलईडी बल्ब तो ज़रूर होगी। एलईडी बल्ब आप मार्केट से तो ख़रीद लेते हैं कि ये वाट जो है LED, ये 7 वाट की, आप जिसे कहते हैं कि हम मुझे 7 वाट की एलईडी दीजिए। अब आप 7 वाट का तो एलईडी ले आते हैं, उसके बाद 7 वाट का जब एलईडी आप ले आते हैं तो अब ये वाट क्या है इसको हम आपको बताएंगे। तो आप 7 वाट का एलईडी ले आते हैं, उसके बाद अब आ जाते हैं जो है 9 वाट। अब ये 7 वाट 9 वाट क्या है इसको आप नहीं जानते हैं, चलिए बताते हैं। वाट होता है वाट यही होता है 7 और 9। जैसे अब आप किसी को निमंत्रण देते हैं, न्योता देते हैं खाने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ बच्चे आते हैं, बूढ़े आते हैं, जवान आते हैं, शादी विवाह सबके यहाँ आते हैं। एक हम उदाहरण के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे वाट और वोल्टेज और एम्पेयर में क्या अंतर है। तो वाट को हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये एलईडी बल्ब है 7 वाट की और एक है 9 वाट की। तो जो आप निमंत्रण देते हैं न्योता खाने के लिए, बहुत सारे लोग आते हैं, तो उनमें बूढ़े, बच्चे, जवान सारी प्रकार के आते हैं, बहुत मोटे मोटे लोग भी आते हैं। तो वो जो पूरी जो भोजन करते हैं, जैसे पूरी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो ये 7 वाट, मान लीजिए ये कोई आदमी है तो ये 7 पूरी 7 पूरी ये खा रहा है। कोई आदमी है जो 7 पूरी खा रहा है, तो जैसे मान लीजिए ये लेडी है तो 7 वाट, अब ये यहाँ 7 पूरी ले लीजिए। और ये दूसरा आदमी है, ये क्या खा रहा है 9, ये 9 पूरी खा रहा है। तो उसमें छोटे और बड़े सारे लोग रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप जैसे 7 वाट का लाए तो ये 7 वाट का ही बिजली खाएगा, और ये 9 वाट का है तो 9 वाट का बिजली खाएगा। तो ये होता है वाट। आप जैसे निमंत्रण जितने सारे लोग हैं, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं खाने में, तो जिस प्रकार की आपके घर की प्रोडक्ट है, एलईडी है, बल्ब है, फ्रिज है, कूलर है, हीटर है, उसमें सारी चीज़ें वाट होते हैं, पंखे हैं। तो ये 7 वाट, 8 वाट, और जो आपके पंखे होते हैं, फैन, मान लीजिए सैनिक फैन है आपके पास, तो वो 70 वाट का होता है। तो ये आपका जो है फैन 70 वाट। तो यहाँ पे अब मान लीजिए ये मोटा आदमी है, ज़्यादा पूरी खाने वाला, इस प्रकार समझ सकते हैं। तो ये 70 वाट का आपका जो फैन है, ये 70 वाट बिजली आपका खींच रहा है। तो यहाँ पे जो है कितनी बिजली आपका खा रहा है, कौन सा प्रोडक्ट कितनी बिजली खा रहा है, ये उसी प्रकार का 9 वाट 7 वाट ये होता है। अब यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि 1000 बराबर 1 kg, 1 किलो, 1 किलो। अब यहाँ पे 1000 वाट, 1
वाट 1000 बराबर 1 kg होता है। जैसे आपने जनरेटर देखा हो, डीजे वगैरह पर सारी चीज़ें देखा हो, तो 7.5 kb, 8 kb, 9 kb, 62 kb बहुत सारे जनरेटर देखा होगा। तो वहाँ पे जब वाट खत्म होता है, जब ऊपर लेवल जाता है तो उसको केबी में जोड़ते हैं। तो 1000 वाट बराबर 1 किलो होता है। तो जैसे आप जनरेटर देखा होगा 7.5 kb, 7.5 हटा दीजिए, 7 kb का मान लीजिए, तो 7 किलो का वाट, जो 7 किलो का एक जनरेटर हो गया। तो वहाँ पे आप मान लीजिए 1000 बराबर 1 किलो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7000 वाट। आप बताइए कि एक हजार में 1 किलो में 1000 वाट है, तो 7 वाट की एलईडी आप 1000 में कितनी एलईडी जला सकते हैं। तो उसी प्रकार ये है 9 वाट, 7 वाट, 70 वाट। तो ये आप समझ गए होंगे कि वाट ये होता है कितनी बिजली आपका प्रोडक्ट खा रहा है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई एलसीडी है, तो आपका जो एलसीडी है कितने वाट बिजली खींचेगा, वो बताता है कि ये वाट है। तो यहाँ पे जो है वाट हो गया, समझ गए आप। अब आते हैं वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है, जैसे कहने का मतलब है जो लेकर जाए। जैसे मान लीजिए कोई निमंत्रण आपने दिया, तो यहाँ पे 100 लोगों को खिलाना है, भोजन कराना है, 100 लोगों को खिलाना है। और यहाँ पे आपके घर में जो 220 वोल्ट आपके घर में जो लाइट आती है 220 वोल्ट होना चाहिए। 220 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी एलईडी जल जाएगी। जैसे अब यहाँ पे 220 वोल्ट है, 100 लोगों को खिलाना है। तो यहाँ पे आपकी जो घर में सामान है, प्रोडक्ट, एलईडी, पंखा, कूलर, फ्रिज, सारी चीज़ें, मान लीजिए 100 चीज़ है आपके अंदर। तो यहाँ पे 220 वोल्ट यानी 220 लोग को ही लेकर आना है। अब हम आपको एक बात समझा दें, जैसे हम निमंत्रण दिया कि 1000 लोगों को भोजन खिलाना है और 220 लोग ही भोजन को परसेंगे, लेकर आएंगे। तो 1000 आदमी को 220 लोगों को ही भोजन परसना है। तो यहाँ पे 220 लोग 1000 आदमी को सही से खिला रहे हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और इसमें से अगर कोई आदमी मोटा है और ज़्यादा पूरी खा रहा है, तो उस जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहा है, तो उसको और भी जल्दी पूरी खाने की ज़रूरत है। तो ये 220 लोग हैं, ये थोड़ा जल्दी जल्दी आने का कष्ट करेंगे, लेकिन उसमें और आदमी ऐड नहीं हो सकते हैं कि 220 लोग परस रहे हैं, हम और जाके परसाने की कोशिश करें और जल्दी जल्दी लेकर आएँ। तो इसमें अगर ऐड हो जाएंगे तो 30 हो जाएगा। लेकिन इनका ये कहना है कि एक 220 लोग ही भोजन को परसेंगे। तो अगर 220 लोग से ज़्यादा हो जाएंगे तो ये लोग भोजन नहीं खा पाएंगे, यहाँ पे ओवर हो जाएगा, वहाँ पे इन लोगों को ठहरना पड़ेगा, तो ये लोग नहीं खा पाएंगे। तो जैसे यहाँ पे 220 लोग इनको भोजन खिलाएंगे, तो उसी प्रकार जैसे 220 वोल्ट एसी से ज़्यादा हो जाएगी तो आपकी एलईडी फ्यूज हो जाएगी, वो सहन नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए 220 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये होता है आपका वोल्टेज, कि आपका वोल्टेज ले जाने का काम करता है कि कितनी जल्दी जल्दी ले जा रहा है। तो ठीक है, अब आपको शायद समझ में ना आ रहा हो, तो आप इसी वक्त उठिए और अपना चार्जर का एम्पियर और वोल्टेज को लेकर आइए। अब आपको हम बताएंगे, कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 220 लोग जो है लेकर जाएंगे, तो ये होता है वोल्टेज। ये 220 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 220 वोल्ट। और यहाँ पे 7 वाट, 9 वाट, जिसको जैसा चाहिए इन्हीं 220 लोग इनको खिलाएंगे। अब आते हैं एम्पियर। एम्पियर का काम होता है जो चीज़ ले जा रहे हैं। आप मान लीजिए कि 220 लोग 1000 आदमी को खिला रहे हैं। अब यहाँ पे ज़्यादा पूरी खा रहा है आदमी, तो 220 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसे 220 लोग ही लेकर आएंगे। तो ये हो गया वोल्टेज, 220 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब यहाँ पे 100 लोग ज़्यादा भोजन कर रहे हैं, तो यहाँ पे पूरी जो है आपको पूरी को बढ़ाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी लेकर आना पड़ेगा, जल्दी ले देना पड़ेगा, तभी तो खाएंगे। तो जो जल्दी जल्दी लेकर जा रहा है, जल्दी जल्दी दे रहा है, वो होता है एम्पियर। यहाँ पे एम्पियर मान लेते हैं, एम्पियर। एम्पियर का काम यही होता है कि जो चीज़ जा रहा है, जो करंट जा रहा है, वो जल्दी जल्दी जाना चाहिए, तभी 1000 लोगों की पूर्ति हो जाएगी। और 220 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 220 लोग ही भोजन खिलाएंगे 1000 आदमी को। इसमें अब जैसे आपने डीजे पे देखा होगा
कि बहुत बड़े बड़े साउंड लगे होते हैं, छोटे लगे होते हैं, तो वह घपाक से बजता है, बेस देता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें एम्पियर की ज़रूरत होती है, लेकिन 220 230 वोल्टेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो स्टेबलाइजर में डीजे बजाने वाले क्या करते हैं, उसमें एक स्टेबलाइजर रखते हैं और उसमें एक एम्पियर की होती है, और एक वोल्टेज की होती है। तो उसमें 2 पॉइंट होते हैं स्टेबलाइजर में कि एम्पियर बढ़ाने की दूसरी खूंटी होती है और वोल्टेज का दूसरी होती है। तो यहाँ पे 220 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे डीजे वाले एम्पियर बढ़ा देते हैं। तो एम्पियर का मतलब होता है कि वोल्टेज सेम होना चाहिए। जब ज़्यादा लोग भोजन करें तो एम्पियर को बढ़ाना है, ताकि ये 220 लोग आराम से 100 लोगों को खिला दे। और यही होता है वोल्टेज और एम्पियर और वाट पे। तो अब आप समझ गए होंगे कि कितनी पूड़ी कौन सा आदमी खा रहा है। ये होता है वाट। आपकी एलईडी कितनी बिजली खा रहा है, ये वाट होता है। वाट हर एक चीज़ का अलग होता है। और एक चीज़ आपको हम बता देना चाहते हैं कि जो है वाट अपनी जगह नहीं बदल सकता, वाट सेम रहेगा। वाट बदल सकता है, सॉरी, वोल्टेज नहीं बदलेगा, वाट बदल सकता है, एम्पियर बदल सकता है, क्योंकि 220 से 230 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो आपके घर में प्रोडक्ट कोई भी हो, फ्रिज, कूलर, एसी, चाहे जो भी चीज़ चलाते हैं, एलसीडी चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, वो 220 वोल्ट से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। और यहाँ पे होता है वाट क्या होता है, कितनी एलईडी यानी कितनी वाट आप खा रहा है आपका, ये होता है वाट। और वोल्टेज होता है कि आपका इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 220 से ज़्यादा होगी तो आपकी एलईडी फ्यूज हो जाएगी। तो अब एम्पियर का मतलब होता है, एम्पियर आप जो लेकर जाते हैं, कितनी जल्दी आपका करंट जाना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए, और एक उदाहरण हम आपको बताते हैं, जैसे कोई सामान लेकर जाइए। जैसे आपने सुना होगा कि भैया बल्ब बहुत धीमी धीमी जल रही है, और ये तो अब वो लोग कहते हैं भैया वोल्टेज कम है। जब वोल्टेज इसका कम रहेगा तो एलईडी आपकी सही से नहीं जलेगी, क्योंकि इसको 7 वाट चाहिए और ये वोल्टेज आपका कम है। ले जाने वाला जो आदमी है ये बहुत धीमी गति से जा रहा है, इसीलिए ये 1000 लोग भोजन सही से नहीं कर पा रहे हैं, रुक जा रहे हैं। तो उसी प्रकार जब वोल्टेज आपका कम रहेगा तो एलईडी आपकी सही से नहीं जलेगी। तो जो परसने वाले व्यक्ति हैं, 220 लोग जो परसने वाले हैं, जब 220 लोग सही से भोजन खिलाएंगे 1000 आदमी को, तो ये सही से खा पाएंगे। और इसमें कोई सोचे कि हम और इसमें ऐड हो जाएं परसने वाले, तो ये ज़्यादा हो जाएंगे और ये कम हो जाएंगे, तो ये जो है आपकी पंखा, कूलर, एसी, जो लाइट का वोल्टेज बढ़ जाएगा तो आपका पंखा जल जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, 220 ही होना चाहिए और 1000 आदमी को 220 ही लोगों को खिलाना है। तो इसमें क्या करना है कि एम्पियर को बढ़ाना है। जो आप भोजन लेकर जा रहे हैं उसको थोड़ा सैगर लेकर जाइए और इन लोगों को सैगर दे दीजिए, यानी एम्पियर को बढ़ा दीजिए। तो एम्पियर यही काम करता है कि आपका जो बेस है, लोडिंग है, वो एम्पियर को बढ़ा देता है, इसीलिए उसकी एम्पियर बढ़ने से उनको पूर्ति मिल जाती है आपकी जो फ्रिज, कूलर, एसी है। तो एम्पियर बढ़ने से आपकी सही से एलईडी पंखा चलेगा। और वोल्टेज सेम होना चाहिए, वोल्टेज कम रहेगा तो एम्पियर भी कम हो जाएगा। तो 1000 लोगों को ऐसे में आप समझ सकते हैं कि वाट, वोल्टेज, एम्पियर यही होता है। बिना वोल्टेज के एम्पियर नहीं जाएगा। और वाट ये होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है कितने वाट का है, कितनी बिजली खाएगा, तो यही होता है। और इसको रोकने के लिए अब यहाँ पे मान लीजिए 9 वाट का है, 7 वाट का है, तो यहाँ पे वोल्टेज सेम जा रहा है। तो लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी प्लेटें देखे होंगी अपने रेजिस्टेंट कंपोनेंट, और जो है तो उसको रोकता है कि यहाँ पे मुझे इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जब उससे ज़्यादा उसी हिसाब से उसका प्लेट बना होता, अगर उससे ज़्यादा लाइट हो जाएगी तो आपकी एलईडी फ्यूज हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि हमने किसी प्रकार आपको समझाया कि वाट वो होता है जो आपकी जो एलईडी बल्ब है वो कितने वाट की कितनी बिजली खाएगा, तो ये होता है वाट। वोल्टेज वो होता है कि इससे ज़्यादा करंट नहीं आना चाहिए, इतने ही में आना चाहिए। एम्पियर होता है कि एम्पियर वह होता है कि आपको जल्दी जल्दी भेजना पड़ेगा, जैसे ज़्यादा लोड। जैसे आपने एक उदाहरण और बता देता है, जैसे आपने किसी ट्रक पर डाला, ये जी देखिए लीजिए, एक उदाहरण और बता देते हैं हम आप सभी को। ये ट्रक है, ये ट्रक का डाला जो है, ये ट्रक का डाला आपका 220 स्क्वायर फीट में है। तो ये 220 आपका ये है, इससे ज़्यादा इसमें सामान तो आएगा नहीं। 220
तो ये हो गया आपका डाला। लेकिन जब इसमें आप प्रोडक्ट कोई रखते हैं तो ये प्रोडक्ट जो है कितना भारी है, इसको कितना भारी है, तो इसके भारी की वजह से आप इसके टायर में हवा कितना डालेंगे, उतना ही हवा डालेंगे जिसके भारी के अनुसार। तो यहाँ पे एम्पियर का काम होता है कि इसमें जो दबाव आ रहा है, जो लोड है इसका, तो 220, तो ये हो गया कि इससे ज़्यादा आप सामान लाद नहीं सकते। लेकिन इसका जो लोड है, जो आप फ्रिज कूलर इसके अंदर में चला रहे हैं, इसका लोडिंग कितना, हीटर जो होता है, हीटर का अलग होता है, बल्ब का जो है लोड अलग होता है। तो इसमें अगर मान लीजिए हीटर आप चलाते हैं या इसमें मोरंग ला देते हैं इस ट्रक में, तो इसकी हवा पच जाएगी। तो इसको हवा ना पचे, इसके लिए आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, इसमें आपको ये करना पड़ेगा कि इसमें हवा और डालनी पड़ेगी। तो हवा का काम एम्पियर समझ सकते हैं, जब इस पर एम्पियर बढ़ेगा तब इसकी लोडिंग सह पाएगा। तो उसी प्रकार एम्पियर को इसका लोड सहता है कि ये कितनी लोड है, इसको कितना चाहिए। तो इस प्रकार आपको शायद समझ में आ गया है कि मैंने क्या बताया। एम्पियर होता है वोल्टेज वाट। चलिए ऐसी ही जानकारी हम आप सभी को देते रहें, और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और समझ में आया होगा, एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।